Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। तो आइए आज की क्लास को, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब आइए चलते हैं आज की क्लास पे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 8% दर से 2900 रुपए तथा 8 वर्ष में अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए प्राप्त होते हैं, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए उसने क्या बोला, ये 8 ईयर में कितने 2900, n ईयर्स में कितने 3000। तो देखिए ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस हुआ 100 रुपए का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आज फिर से मैं इसको लाया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके, प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और ये देखिए ये 2 ईयर, तो आप देखिए 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है 100। तो देखिए 8 ईयर्स का इंटरेस्ट ये कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था दे पटक नीचे से। तो देखिए 8 इंटू 100/2 ये कितना 50 अट्ठे 400 रुपए। तो अब देखिए अब हम, ये हमारा क्या था, ये हमारा है मिश्रधन, ये है अमाउंट मतलब इसमें ब्याज है। तो मैंने बताया था, अब देखिए ये 400 रुपए 8 साल का ब्याज है। तो इस 2900 में से हम इसको घटा देते तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या था 2900, अमाउंट में से अगर हम ब्याज घटा देते हैं, ये ब्याज घटाया तो मूलधन कितना प्राप्त हो हमको, यहाँ से 2500 रुपए मूलधन प्राप्त हो। और उसने हमसे क्या पूछा है, दर पूछी है, रेट। तो देखिए वही अपना सूत्र SI = PRT/100। तो देखिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट मिल रहा है 400 रुपया, 400 रुपया। ठीक है, बराबर मूलधन कितना है 2500। P R हमको ज्ञात करनी है, T क्या है 8 साल, और देखिए यहाँ पे ये 100। ठीक है, अब देखिए इससे ये काट देते हैं 25 से एक बार, 25 से ये काटेंगे कितनी बार 25 चौका 100, 4 से ये काट दीजिए 4 दूआ 8 और 2 से इस 2 को। तो R बराबर रेट बराबर क्या आ गया 2% रेट हमको प्राप्त हुई। दर बराबर कितनी आएगी 2 प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसने ये बोला था कि साधारण ब्याज किसी दर पे क्या हो रहा था, 8 साल में तो 2900 रुपए हो जा रहा था और 10 साल में कितना हो जा रहा था, 10 ईयर से 10 साल में 3000 रुपए। तो देखिए ये यहाँ पे 2900 से 3000 रुपए हो गया, डिफरेंस कितने का आया 100 रुपए का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 साल है तो 2 साल में 100 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको मूलधन निकालना होता है। तो हमने यहाँ पे मूलधन निकाल लिया, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए, तो 8 साल का इंटरेस्ट वो कितना है, यहाँ से 400 रुपए आ गया। अब 2900 में से 400 रुपए घटा दिया तो 2500 रुपए ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन को हमने इसमें रखा दिया, ये मूलधन है, ये R हमको ज्ञात करनी थी दर, ये समय 8 वर्ष मैंने ले लिया है। यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे 2 वर्ष भी रख सकते थे, 2 वर्ष अगर आप यहाँ पे रखते तो आपको यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको 100 रुपए रखना पड़ता, उससे भी आंसर बिल्कुल यही आता। देखिए 2 वर्ष में 100 प्राप्त हो रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे 2500, और ये देखिए R अपनी जगह है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है R, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, R की जगह हमने 2 वर्ष रखा है, और यहाँ पे देखिए ये 100 अपनी जगह है इसे। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 25 2 50 से ये कट जाएगा 2 बार, तो R बराबर 2। यहाँ भी सेम आंसर कहीं से, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है
जो इंटरेस्ट रख रहे हो उसी के साथ वाला समय लगाइएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए मैंने 400 रुपए अगर इंटरेस्ट रखा है तो 8 साल के लिए रखा है। यहाँ पे देखिए 100 रुपए मैंने इंटरेस्ट रखा है तो 2 साल वाला रखा है। आप इनको मिक्स मत कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। यही सब चीजें बताने के लिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीटेडली लेकर आया हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल इसी के टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कोई धन 2 वर्ष में 572 तथा 3 वर्ष में 598 हो जाता है, ब्याज की दर याद करो। ये देखिए 2 इयर्स में कितना 572 और 3 साल में कितना 598। देखिए यहां डिफरेंस कितना 1 ईयर और यहां डिफरेंस कितना है 98 72 यानी कि 28 और ये 26 रुपए। ठीक है, तो देखिए 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना 26, तो 2 साल का कितना आ जाएगा 52 रुपए। बिल्कुल साफ जाहिर है यहाँ से, तो ये आ गया 52 रुपए। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये 52 रुपए इंटरेस्ट है, तो इसको देखिए ये क्या है, ये है अमाउंट, ये है मिश्र धन, मतलब कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। तो इसमें से अगर हम इस ब्याज को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो देखिए मूलधन प्रिंसिपल ये क्या होगा 572 में से 52 रुपए घटाने पे क्या प्राप्त होगा हमको मूलधन। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ये 2 और ये 520 रुपए। मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी 520। तो देखिए दर अब हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 साल वाला ब्याज हम रख देते हैं। 2 साल का ब्याज कितना है 52 रुपए हमने रखा है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ में अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 520 रुपया, ये हमने रख दिया। रेट हमको ज्ञात करनी है और हमको टाइम क्या हमने 2 साल का इंटरेस्ट रखा है तो 2 ही साल हमको टाइम रखना है और डिवाइड बाय 100। बस 52 से एक बार, 52 से 10 बार, 10 से ये और 2 से ये घटा 5। तो देखिए R बराबर क्या आ गया 5%। R बराबर 5%। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले यही करना होता है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष सेम रहता है। जो पहले वर्ष रहेगा वही इंटरेस्ट दूसरे वर्ष, वही तीसरे वर्ष, वही 10वें वर्ष, वही 25वें वर्ष रहेगा। तो वही उस हिसाब से हमने पहले साल का इतना, 1 साल का इतना, तो जितने साल का चाहिए होता था ये जो डिफरेंस था वो हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद इसमें से हमने इंटरेस्ट घटा दिया तो प्रिंसिपल आ गया। अब तो उसके बाद SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं जिससे बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं रिपीटेडली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रेलवे NTPC में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कोई धन 2 वर्ष में 2520 तथा 5 वर्ष में 2700 रुपए हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। वही देखिए सेम 2 वर्ष में कितना 2520, 3 वर्ष में कितना 2700। देखिए ये डिफरेंस कितना, तो ये डिफरेंस आया 180 रुपए और ये डिफरेंस कितना, सॉरी यह 5 वर्ष है, ये डिफरेंस आया 3 इयर्स। ठीक है, तो अब देखिए 3 साल का ऐसा ही 180, तो 2 साल का ऐसा ही हम निकाल लेंगे। देखिए चूंकि 3 इयर्स का इंटरेस्ट बराबर 180, इसलिए 2 इयर्स का दे पटक नीचे लगा दो, 180 इंटू 2 60 डिवाइड 60 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपए। अब 120 रुपए हमको ये जो 120 है ये इसमें से घटा देते हैं तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 2520 माइनस 120, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2400 रुपया। ये 2400 रुपया हमारा मूलधन आ गया। अब हम यहाँ पे से ब्याज दर निकाल लेंगे। अब आपको पता ही है, अब देखिए इंटरेस्ट अब हम कौन सा ले रहे हैं, हम इंटरेस्ट ये वाला ले लेते हैं 180 वाला, ये 180, चलिए हम ये वाला इंटरेस्ट ले लेते हैं। देखिए 120, तो 120 की वैल्यू हमने यहाँ रखी और देखिए प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल तो 2400 रुपए है ही सही,
और उसके बाद देखिए आर हमको ज्ञात करना है, और टी समय कौन सा, तो देखिए ये कितने साल का आया था, ये 2 साल का आया था, इसलिए हमने 2 साल यहाँ रख दिया, और ये 100, तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 से काटा 10 बार, ये एक काम कीजिए 24 पंजे 120, और आर बराबर 5/2, तो यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा 2.5%। तो रेट कितनी आएगी, दर कितनी आएगी 2.5% रेट। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बस केवल वही हमने करी है, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 पंजे 120, तो आर बराबर 5/2, 2 यहाँ आएगा वज्र गुणा होके, तो दर कितनी आएगी 2.5% की दर आ चुकी है। इसे मैं रिपीटेडली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टाइप पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो वर्षों, और यदि वर्षों की संख्या 10% के बराबर हो तो वार्षिक दर की गणना करो। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। मैं पहले अपना जो कन्वेंशनल मेथड है मैं उससे बताता हूँ। उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/4 है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो साधारण ब्याज को हम क्या मान लेते हैं 100 रुपया। साधारण ब्याज यहाँ लिख लीजिए, साधारण ब्याज माना, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया। तो देखिए अब 100 रुपए का 1/4 हिस्सा कितना होता है 25 रुपए, ये आप सबको पता है। तो देखिए ऐसा ही कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना, सॉरी माना मूलधन, ये साधारण ब्याज गलत लिख दिया मैंने, यहाँ मूलधन आएगा, माना मूलधन, माना मूलधन, माना मूलधन कितना 100 रुपया है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 25 रुपया। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 25 रुपया एसआई की वैल्यू, मूलधन कितना 100 रुपए, और उसने क्या बोला है दर और समय दोनों बराबर है, तो दर और समय दोनों को x मान लेते हैं, x कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए मैं ये x मान लेता हूँ और ये भी x। ठीक है, डिवाइड बाय ये देखिए 100 से गया तो x² बराबर 25, इसीलिए x बराबर क्या आ गया 5%। देखिए इसमें ये होगा यानी कि 5 वर्ष की दर है और 5 वर्ष समय है, तो तब 100 रुपए पर 25 रुपए प्राप्त होंगे। ये तो हुआ पहला टाइप। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए दूसरे टाइप से कैसे कर सकते थे वो भी बताता हूं मैं। उसने क्या बोला है, ऐसा ही कितना है प्रिंसिपल का 1/4। तो देखिए ये अनुपात वाला मेथड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ही तो है 1 और प्रिंसिपल है 4। इसका मतलब यही होता है, देखिए जो नीचे वाली चीज होती है ना वो हमेशा टोटल होती है कि टोटल धन है 4 और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है 1। बस अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए एसआई की वैल्यू 1, प्रिंसिपल हो गया 4 और ये हो जाएगा x डॉट, ये भी x कर लीजिए, इतना समय इतनी दर, क्योंकि उसने बोला है दर प्रतिशत समय के बराबर हो, तो यहाँ पे और 100 रख दिया। अब देखिए 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये देखिए x² बराबर कितना 25, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 5%। बिल्कुल ये भी वही है, बस इसमें क्या करा हमने 100 नहीं माना, इसमें हमने रेशो की फॉर्म से इस क्वेश्चन को कर दिया यहाँ पे अपने सिंपल टाइप में। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पर मैं रिपीटेडली इसलिए लाया हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 1500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 5% पर दिया गया। दोनों भागों के पूंजी के निवेश के बाद 85 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो 1 वर्ष में, तो 6% पर कितनी पूंजी निवेश की गई। अब देखिए उसने ऐसा ही कितना दिया है यहाँ पे 85 रुपए, टाइम कितना दिया था कि 1 साल में इतनी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहले क्या कर रहे थे, रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर बता देता हूं, ये फर्स्ट, ये है सेकंड, एक दिया है 5% पे, एक दिया है 6% पे। ये उसने बोला एक को 5%, एक को 6% पे। अब देखिए यहाँ का तो हमको यहाँ वाला निकालना पड़ेगा। ये एलिगेशन वाला मेथड है, मैंने आपको कल भी बताया था, एलिगेशन वाले मेथड का मैं एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये 85 बराबर प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये था,
आर, आर क्या है, आर हमको निकालनी है, टाइम क्या है 1 वर्ष और यह है 100। तो ये क्या आ गया, पीछे से 5 से काट दीजिए, 5 से काटा 17 और ये 3, तो ये आ गया आर बराबर क्या है, ये 17/3। तो यहाँ रख दीजिए आर बराबर 17/3। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 या 18 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये होगा 1/3। और ये देखिए 5 या 15, 17 में से और 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/3। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली जो संख्या होती है इनको हमको भूल जाना होता है, केवल ये होता है, हमको इससे मतलब होता है। तो ये क्या आ गया 1:2, यही अपना अनुपात प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी एलसीएम में जो वैल्यू आती है उसको हमको उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको हमको भूलना होता है, हमको जो ऊपर अंश में जो चीज होती है उसको लिख देना होता है। अब उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है कि 6% पे जो पूंजी निवेश की गई, तो अब देखिए कौन बटे वो किसका वाला हमारा जो फॉर्मूला है कि जिसको निकालना होता था, जिसका टोटल दिया होता था तो उसका टोटल और जिसका पूछा होता था उससे गुणा कर देते थे। तो देखिए 6% पर जो पूंजी दी गई वो क्या होगी, देखिए टोटल कितना धन है 1500 रुपये, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। और देखिए रेशो में टोटल कितना है 2 और 1 3, तो रेशो का टोटल कितना हो रहा है 3। अब देखिए 6%, तो 6% का शेयर कितना है, देखिए 6% पे जो शेयर है वो कितना है, ये क्रॉस में तो करते हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान की बात यही है जो इसके नीचे होगा वो इसका शेयर है, जो इसके नीचे होगा वो इसका शेयर है या हिस्सा है। तो देखिए 6 वाला हिस्सा कितना है 2, यहाँ रख दीजिए, 3 से काटे एक बार, 3 से काटे 500, तो ये कितना आएगा 502 1000, तो ये कितनी आएगी 1000 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब कि देखिए 1500 रुपए में से क्या किया, 1000 रुपए को 6% ब्याज पर दिया गया 1 साल के रुपए लिए, और 500 रुपए को 1 साल के लिए 5% पर दिया गया। तब जाके हमको कितना 1 साल के अंत में साधारण ब्याज कुल कितना प्राप्त हुआ, दोनों का मिलाकर 85 रुपए। यही उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1500 रुपए की कुल राशि को 1 साल पर साधारण ब्याज पे दिया गया, वर्ष के अंत में हमको 85 रुपए प्राप्त हुए थे साधारण ब्याज के तौर पे। तो हमने यहाँ 85 रख दिया एसआई की वैल्यू, और ये 1500 था, आर हमको निकालना था 1 साल था ड्यूरेशन, ये 100 कैंसिल आउट करके रेट हमने निकाल ली कितनी थी। तो इस रेट को इसके साथ एलिगेशन मेथड लगाकर और उसके बाद हमने ये 6% वाला पूछा था तो ये निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को इस वीडियोस को देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए